प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश जी और उनकी परम भगत अंधी बुढ़िया माई की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक गांव में मीरा नाम की एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के परिवार में उसके 2 बेटे और एक बहू थी। मीरा के बड़े बेटे की शादी हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन वो अभी तक भी निसंतान था। उसके कोई संतान नहीं हुई थी और मीरा की दोनों आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। इस कारण मीरा को कम दिखाई देता था। मीरा गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी परम भगत थी। वो सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। उसके बाद ही वो घर के और काम करती थी। ये उसका नियम था। गरीबी के कारण उसके घर की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसका बड़ा बेटा उससे कहने लगा, माँ, इस गांव में ज़्यादा काम करने को नहीं है। घर का गुजारा भी सही से नहीं चल पा रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शहर जाकर और वहीं पर काम करूँ। मीरा बोलती है, ठीक है बेटा, तू कमाने के लिए शहर चले जा और तेरा छोटा भाई यहीं अपने गांव में रहकर कुछ कर लेगा। हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी छोटा बेटा भी आ गया। छोटा बेटा बोला, भैया, भाभी ने बताया तू शहर जा रहा है और वहीं पे काम करोगे। तभी बड़ा भाई बोला, हाँ छोटे, शहर जाकर कोई काम करूँगा और तुम यहाँ गांव में रहकर माँ की देखभाल करना। तो छोटा बोलता है, ठीक है भैया, आप आराम से शहर जाइए। यहाँ माँ की फिक्र मत करिए, माँ के साथ मैं हूँ। मैं इनका खूब अच्छे से ध्यान रखूँगा। ये बात सुनकर बड़ा बेटा चला गया और अब इधर छोटा बेटा ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगा। छोटे बेटे ने गांव में एक परचून की दुकान खोल ली। वो सुबह से शाम तक बैठकर दुकानदारी करता और शाम पड़ते ही घर के ज़रूरत का सामान खरीदकर घर पर लौट आता। ऐसे ही एक दिन की बात है। रात के समय ये तीनों ही खाना खा रहे थे। मीरा की आंखों में मोतियाबिंद रोग होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही वो खाना खा पा रही थी। खाना खाते समय कभी तो उसका हाथ प्लेट से टकराता और कभी कटोरी से टकराता और कभी गिलास से टकरा जाता। सास का ये हालत देखकर बड़ी बहू कहती है, देवर जी, माँ जी को तो अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। इनकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। हाँ भाभी, मोतियाबिंद रोग के कारण माँ की आंखें पूरी चली गई हैं। अब हम इनमें क्या कर सकते हैं। तभी बड़ी बहू बोली, मैं तो कहती हूँ इनको एक अच्छे से डॉक्टर के दिखाओ। क्या पता इनका इलाज होने पर इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाए। भाभी, काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कल ही माँ को डॉक्टर के ले जाता। ये बातें सुनकर मीरा बोली, अरे बेटा, हम गरीबों के पास ढंग से खाने के लिए रोटी तो है नहीं और मेरी आंखों का इलाज भला कैसा होगा। शायद मेरे गणपति जी की यही इच्छा है, मैं इस संसार को अब ना देखूं। ये बात सुनकर बड़ी बहू बोलती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपकी आंखें बनकर आपके साथ रहूंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक लड़की मीरा के पास आई और मीरा से कहने लगी, दादी, आज हमारे घर में गणेश जी की पूजा है। माँ ने आपको घर पे बुलाया है, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। तब मीरा बोली, अरे बिटिया, अभी तू अपने घर पर जा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है दादी, मैं जाती हूँ, आप आ जाना। वो लड़की चली गई। मीरा अपनी बहू से कहने लगी, बहू, आज हमारे पड़ोस की कांता के घर गणेश जी की पूजा पाठ है। मैं जरा कांता के घर जा रही हूँ पूजा में शामिल होने। तू पीछे से अपने घर का ख्याल रखना। यह बात सुनकर बड़ी बहू बोलती है, माँ जी, आपको वहाँ जाने में दिक्कत होगी, मैं आपको कांता के घर छोड़ आती हूँ। मीरा बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तू अपना काम कर, मैं अकेले चली जाऊंगी। यह कहकर मीरा कांता के घर जाने के लिए अपने घर से निकल गई। लाठी टेकती हुई मीरा कांता के घर की तरफ चलने लगी। सड़क पर एक गड्ढा था। गड्ढे में मीरा का पैर पड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। हाय मैया, हाय मैया, मर गई रे, मैं तो मर गई रे। ऐसे कह कहकर वो रोकर वो जोर से चिल्ला रही थी। तभी सामने से मीरा का छोटा बेटा आ रहा था, तो वो बोला, अरे माँ, तू इस गड्ढे में कैसे गिर गई? बेटा, मैं कांता के घर पूजा में शामिल होने जा रही थी और रास्ते में यह गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इसमें गिर गई। फिर बेटा मीरा को सहारा देकर अपने घर वापस ले आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गणेश चतुर्थी भी आ गई। मीरा और उसकी बहू विधिवत गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी और खीर का प्रसाद बनाकर गरीबों में बांटकर पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया। फिर रात हो गई। सभी अपने अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो गए। फिर आधी रात में मीरा के घर में गणेश जी प्रकट हुए और कहने लगे, मीरा उठो, देखो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जागो मीरा, जागो। यह बात जब मीरा के कानों में पड़ी तो वो झट से बिस्तर पर बैठ गई। वैसे तो मीरा को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गणेश जी उसको साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मीरा गणेश जी भगवान को देखकर बोलती है, हे गणपति बाबा, आपके दर्शन से ही मेरी आंखें ठीक हो गई। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। यह सुनकर गणेश जी बोलते हैं, मीरा, अभी तेरी आंखें बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। ये तो तुम केवल मेरे दिव्य रूप को ही देख पा रही हो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। गणेश जी भगवान की बात सुनकर सोच में पड़ गई। क्या मांगू प्रभु, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। तब गणेश जी बोले, मैं जानता हूँ पुत्री, तुम इस समय
एक विचित्र परिस्थिति में उलझ गई हो और तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम मुझसे क्या वरदान मांगो। हाँ मेरे भगवान, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो गणेश जी बोले, तुम ऐसा करो पुत्री, अच्छे सोच विचार कर लो, अपने परिवार से पूछ लो कि तुम्हें कौन सा एक वरदान मुझसे मांगना चाहिए। मैं 2 दिन बाद फिर से आऊँगा, फिर तू मुझसे वरदान मांग लेना। यह बात कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और मीरा फिर से सो गई। अगले दिन सुबह उठने के बाद मीरा ने अपनी बहू से गणेश जी के वरदान वाली बात बताती है। हे बहू, तू मुझको बता, मैं गणेश जी से क्या वरदान मांगू। तब बहू ने बोला, सासू माँ, आप गणेश जी से एक पोता मांग लेना, यही अच्छा रहेगा। और मीरा फिर अपने छोटे बेटे से पूछती है, बेटा, रात गणेश जी मेरे पास आए थे और एक वरदान मांगने को कहे थे। तू बता बेटा, मैं उनसे क्या मांगू। तो छोटा बेटा बोला, माँ तुझे पता ही है अपना घर कितना गरीब है, हमें धन की बहुत आवश्यकता है। तू ऐसा काम कर माँ, गणेश जी से बहुत सारा धन मांग लेना। यह बात कहकर छोटा बेटा वहाँ से चला गया। मीरा दोनों की बातों में सोच में पड़ गई। बहू तो अपने मांग रही है और बेटा अपने लिए मांग रहा है। अब मैं क्या करूं प्रभु। फिर थोड़ी देर बाद मीरा की पड़ोसन कांता मीरा से मिलने आई। तो मीरा ने गणेश जी की सारी बात कांता को बता दी। अब तू ही बता कांता, मैं गणेश जी से क्या वरदान मांगू। चाची, मेरे हिसाब से तुझे अपनी आंखों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम आंखें ठीक होने का वरदान ही मांग लेना। कांता की बात सुनकर मीरा गहराई से कुछ सोचने लगी और फिर रात हो गई। मीरा गणेश जी के आने का इंतजार कर रही थी। फिर आधी रात में गणेश जी प्रकट हुए और पूछने लगे, तो मीरा बताओ मुझे, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। हे विघ्नहर्ता, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के पलंग पर अपनी आंखों से सोता हुआ देखूं। बस यही एक वरदान मुझे दे दो प्रभु। मीरा के ये वरदान की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम बहुत चतुर हो मीरा। तूने मुझसे एक ही वरदान में 3 वरदान मांग लिए। तुम अपनी चतुराई से मुझे ठग रही हो। तभी बूढ़ी माई बोली, हे विनायक जी, मुझे जो मांगना था वो मैंने मांग लिया। अब आप मुझे मेरा मांगा हुआ वरदान देकर अपना वादा पूरा कीजिए। यह बात सुनकर गणेश जी फिर हंसने लगे और बोले, मैं तेरी इस चतुराई से भी बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह मांगा हुआ वरदान अवश्य ही पूरा होगा। तथास्तु। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर मीरा की आंखें वापस लौट आई। उनकी झोपड़ी के जगह पर एक बड़ा सा आलीशान महल बन गया। और फिर कुछ महीनों के बाद मीरा की बहू को एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। इस तरह मीरा ने अपनी चतुराई से गणेश जी को ठग कर
अपनी गरीबी और अपने परिवार की खुशियाँ एक ही झटके में ठीक करा ली और अपना जीवन खुशहाल बना लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी गणेश जी भगवान और अंधी बूढ़ी माई भगत की कहानी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।